बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपसे यानी मैं अपना तजर्बा शेयर करता हूं कबूतरबाजी के हवाले से, जो मेरे पास यानी इल्म है, यानी जो तजर्बा है कबूतरबाजी का, ठीक है, जो मैंने सीखा है वो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। और जो भाई इस पर अमल करेगा इंशाल्लाह उससे ज़रूर रिज़ल्ट आएगा। तो जैसे कि मेरे पास कुछ भाइयों के सवाल थे, तो एक भाई थे, उन्होंने सवाल करा था मेरे ख्याल से अफसर ख़ान, ठीक है, एक भाई हैं, और दूसरे भाई हैं आमिर अली ज़ैद, ठीक है, मेरे ख्याल से, अगर नाम गलत हो तो माज़रत भाई मेरे। तो इन्हों का सवाल मेरे पास एक ही जैसा था, तो मैंने सोचा कि ना इस पर भी आपको एक वीडियो दी जाए और जो मेरा तजुर्बा है इस हवाले से वो चीज़ आपसे शेयर की जाए, ठीक है। तो इनका सवाल ये है कि हबीब भाई, हमारे कबूतर पहले यानी कि अच्छे उड़ा करते थे, अब उनको यानी कि गुलाटी कलाबाजियाँ मारने की आदत हो गई है। अब हम जब उड़ाते हैं तो वो कबूतर यानी कि कलाबाजियाँ मारते हैं, उड़ नहीं सकते और बहुत ज़्यादा यानी कि खेल वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने परवाज़ भी घटा दी है। तो इसका हल बताएं, कोई इलाज हो तो वो बताएं। तो इंशाल्लाह इस पर जो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा ये मेरी आज़मूदा है। मेरे साथ भी एक कबूतर में ये मसला आया था कराची में, जब मैं वहाँ था, तो मैंने ये यानी नुस्खा उन कबूतरों पे आज़माया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे कबूतर बिल्कुल फिट और सही हो गए थे। काफ़ी यानी मेहनत की थी मैंने, और मेहनत का जो भाई यानी देखो ना यार, कबूतरबाजी एक ऐसा यानी शौक़ है जो इसमें मेहनत करता है उसके पास ही रिज़ल्ट आते हैं चीज़ों के। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका मसला क्या होता है, कबूतर इस तरह यानी करता क्यों है, ठीक है, कलाबाजियाँ क्यों मारने लग जाता है। जहाँ तक मेरा यानी इल्म है, मैंने जो सुना है कबूतरबाजी में, यानी कि जो कबूतर को यानी धुंध लग जाती है, यानी ठंड लग जाती है, ये सारा यानी एक बीमारी का नाम है, ठीक है। तो इसमें जो है कबूतर जब हमारा आसमान से उड़ के आता है, शदीद थका हुआ होता है, हम यानी क्या करते हैं, कबूतर उड़ा के अपने ड्यूटी वगैरह काम पे निकल गए, हमने पीछे थोड़ी लापरवाही करते हैं। जो हमारा कबूतर थका हारा ऊपर से आता है, वो आके एकदम जो पानी पीता है, कबूतर ज़्यादा पानी पीने की वजह से उसके जिस्म में पानी यानी ज़्यादा हो जाता है किस्म का, ठीक है ना। एक होती है यानी तलब, जिस हिसाब से तलब लगी है, यानी जैसे मैं हूँ या आप हो, किसी को भी तलब लगती है पानी की, तो हम अपने हिसाब से यानी 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास पी लेते हैं। जब हम बाहर से आते हैं, ज़्यादा थके हुए आते हैं, तो हम यानी ज़्यादा पानी पी लेते हैं, ओवर पानी पी लेते हैं, क्योंकि अपनी तलब जो है ख़त्म करने के चक्कर में हम ज़्यादा पी लेते हैं। तो वो यानी इसी तरह कबूतर का जो जिस्म है वो यानी गर्म और खुश्क मिजाज का जिस्म है। जब ये तर हो जाता है तो इसमें काफ़ी यानी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे परिंदे को, कबूतर को नुकसान पहुँचाती है। जिस तरह हमारे कबूतर में अगर यानी ज़्यादा यानी तर हो जाए कबूतर, तो वो गहराई नहीं करता, ये भी एक मसला आता है। तो एक मसला ये भी आता है कि जब उसके ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से या तो हम भी कभी कभार यानी गलती करते हैं कि अपने कबूतर, हमारे कबूतर को यानी कि जैसे कि 5 सीसी पानी चाहिए परवास के लिए, हम उसको यानी 10 सीसी 15 सीसी दे देते हैं। ओवर पानी जब इस्तेमाल कराते हैं तो भी ये मसले मसाइल आते हैं, ठीक है। एक तो कबूतर जो ज़्यादा पानी पी ले, उसके यानी दिमाग पे भी पानी चढ़ जाता है, परों पे भी पानी चढ़ जाता है, बाज़ वक्त उसकी हड्डी पे भी पानी आ जाता है, आपने देखा होगा, टांगों पे भी पानी आ जाता है, गुठली वगैरह बन जाती है। तो ये यानी कि कबूतर के अंदर जो है मसला यही हो जाता है कि पानी की वजह से ही कबूतर जो है वो खेलना शुरू कर देता है, उड़ता नहीं है। जब कबूतर के दिमाग पे पानी चढ़ता है तो उससे उसका माइंड बराबर काम नहीं करता, कबूतर को समझ नहीं आती, वो खेल में लग जाता है, ठीक है। ऐसे कबूतर अक्सर बाज़बेरी के शिकार में भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका यानी हल जो है वो ये है कि आपने अपने कबूतर को जब उसे ज़रूरत है तब उससे पानी उठवाओ, और जब कबूतर आपका उड़ के आए उसे मुकम्मल रेस्ट देने के बाद आप पानी पिलाओ। अक्सर क्या होता है ना, आपने देखा होगा, कबूतर आता है बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, मुंह खोल के बैठा होता है। हमारी सोच ये होती है कि कबूतर बहुत ज़्यादा थका हुआ है, जिस वजह से कबूतर जो है बहुत प्यासा है, तो इसे हम जल्दी जल्दी पानी दें। ये बात अलग है। जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा शायद ही आपको किसी ने बात बताई हो, कबूतर जो है ना जब आसमान में फ्लाई करता है ना, तो वहाँ गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है उसकी, यानी उस गर्दो गुबार में उड़ने की वजह से उसके नाक जो है ना वो बंद हो जाती है, और जब कबूतर आगे बैठता है तो वो मुंह से सांस लेता है। अब जैसे हमारी अगर नाक बंद हो तो मुंह से ही सांस लेंगे ना, सेम परिंदा भी यही है। जब वो कबूतर ज़्यादा परवास देता है, यानी ओवर परवास करता है कबूतर, तो क्या होता है कि उसकी नाक बंद हो जाती है, और कबूतर जब आके बैठता है तो नाक से वो यानी प्रॉपर सांस नहीं ले पाता, जिसकी वजह से वो मुँह ज़्यादा खोलता है, ठीक है। तो हम ये चीज़ सोचते हैं कि यार हमारे कबूतर को शायद पानी की तलब है, तो हम पानी उठाना शुरू कर देते हैं।
नहीं, आप जब आपका कबूतर एक अच्छी फ्लाई करके आए, आप उसे पकड़ो, आप उसकी नाक चेक करो तो आपको वहाँ खुद नज़र आ जाएगा कितनी डस्ट है। तो यानी ये भी मसला होता है। ये मैंने एक आपको यानी पॉइंट दिया है, आप नोट करो इसको। और जो है यानी कि मेन बात ये है कि आपने कबूतर को सही किस तरह करना है, वो ये है कि जो मैंने एक मजून बताई हुई है, ठीक है, मेरे चैनल पर है, जो अपना गरम मजून बताई हुई है। कोई भी गरम मजून बना लो, यानी जैसे कि आप ले लो काली मिर्च गरम होती है, मोटी इलायची वो भी गरम है, ठीक है, पिस्ता वो भी गरम है, ठीक है। तो इससे यानी कि आप एक रगड़ के, यानी आप 2-1 काली मिर्चें ले लो, 2-1 पीस मोटी इलायची के ले लो और 1 अदद पिस्ता ले लो। इसको अच्छे से रगड़ लो, इसमें थोड़ा सा मुनक्का शामिल कर लो, ठीक है। इसको रगड़ के एक गोली बना लो कबूतर के लिए। और ये जब गोली आप दो, इसमें थोड़ी सी सौंठ भी डालनी है, ठीक है, थोड़ी सी सौंठ, काली मिर्च, मोटी इलायची और पिस्ता, इसको यानी रगड़ के एक यानी आपने गोली बना लेनी है। मैं आपको एक गोली की तादाद बता रहा हूँ, आप अगर ज़्यादा बना के भी रखो तो मसला नहीं है। यानी एक गोली आपने बनानी है, जो आपकी यानी सारी चीज़ों की गोलियाँ बना लो, यानी कि जैसे कि 2 काली मिर्च, 2 मोटी इलायची के बीज, काले चने बराबर सूंड ले लो, ठीक है, 1 पिस्ता ले लो, 1 आपने ले लो मुनक्का, ठीक है, बीज निकाल के। इसको रगड़ के आपकी यानी इतनी सी मजून बन जाएगी, ठीक है। इस मजून को आपने करना ये है कि इसकी आपने 4-1 गोलियाँ बना लेनी है। जो कबूतर आपका यानी ये हरकत कर रहा है, यानी कि जो कलाबाजियाँ मार रहा है, उड़ नहीं रहा, ठीक है, तो आपने उसको ये गोली देनी है रात को। इसके साथ आपने 2-4 सीसी पानी दे देना है, ठीक है। और कोशिश ये करो, जो अदरक होती है ना, अदरक, फ्रेश अदरक लेके, जिंजर जिसे कहते हैं, वो आप लेकर उसके यानी आप कूट के ना उसके अंदर से जो रस है ना, वो रस निकाल लो, ठीक है। इसका रस निकालने के बाद आप क्या करो, 1 सीसी रस और 2 सीसी सादा पानी मिला के ये गोली दे के ऊपर से अदरक का पानी दे दो। इंशाल्लाह ये जो हीट जाएगी ना कबूतर के अंदर, और तकरीबन आप आधे घंटे के लिए कबूतर को बंद करो, ठीक है। कबूतर खूब यानी कबूतर के अंदर गर्मी महसूस होगी और ये जल्दी जल्दी जहाँ जहाँ पानी इसके जिस्म में है, ये वहाँ से पानी ऑटोमेटिक खींचेगा। जब कबूतर उड़ता है ना, यानी तो इसके अंदर हम यानी जब उड़ाते हैं तो आप देखो ना कबूतर वज़न में होता है, जब उड़ के आता है तो कागज़ होके बैठता है। यानी क्या कि इसके अंदर ऐसा एक निज़ाम है इसके जिस्म में अल्लाह मियाँ की तरफ से कि ऑटोमेटिक कबूतर ने यानी अपना स्टोर किया होता है पानी जिस्म में। जब वो फ्लाई करता है तो ये पानी अपने जिस्म से ही खींच के पूरा ख़त्म करता है। तो कबूतर को जब आप ये चीज़ पहुँचाओगे, हीट पहुँचाओगे, तो कबूतर ऑटोमेटिकली आपका अपने जिस्म से पानी खींचेगा और ख़ुद ब खुद यानी कि अपने दिमाग से पानी उतारेगा और जिस्म में जहाँ जहाँ उसके पानी है वो सारा कुछ निकाल के ना बिल्कुल आपका कबूतर अपने लेवल पे आ जाएगा, खुश्क और तर हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताऊं, जो कबूतर आपका ज़्यादा पलटेबाजियाँ मार रहा है ना, उड़ाने से पहले आप उस कबूतर को पकड़ के चेक करोगे ना, आपको बहुत हैवी सा लगेगा और उसका जिस्म थोड़ा नरम महसूस होगा। आपको लगेगा जैसे गुब्बारे में पानी भरा हुआ है, ऐसा लगेगा। लेकिन जब कबूतर उड़ के आता है, बहुत ज़्यादा खेलता है तो थक जाता है, तकरीबन वो यानी कि मरने से पहले उतर ही आता है कबूतर, ठीक है। यानी अच्छे तरीके से वो खुश्क नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कबूतर में मसला होता है। तो आपने ये जो माजून मैंने बताई है, ठीक है, आप दोनों भाई सुन लो, और जो भाई नए चैनल पर हैं वो भी ये बात समझें और सुने कि आपने अपने कबूतर को किस तरह सही करना है। ये जो मैंने ट्रीटमेंट आपको बताई है, बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट बताई है, इससे मैंने अपने कबूतर को सही किया हुआ है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप भी इस चीज़ को इस्तेमाल करो, 2-4 दिन कंटिन्यू करो और फिर आप देखोगे आप कबूतर, जब आप उसको उड़ाओ ना कबूतर को, तो दूसरे कबूतरों को बाहर नहीं निकालना, उसी को सिर्फ निकाल के उड़ाओ और देखो क्या करता है वो। इंशाल्लाह वो कबूतर सेट हो जाएगा आपका। ये बिल्कुल आजमूदा है, बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ आपको बताई है। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरा एक चैनल जिस तरह उज़ैर हबीब का है ना, वहाँ भी जाओ, उसे भी सब्सक्राइब करो, जिस भाई ने नहीं करा हुआ। उसकी लिंक आपको सामने नज़र आ रही है, ठीक है, ब्लू कलर की लिखी हुई है मेरे टाइटल के साथ ही। उसको क्लिक करोगे तो ऑलरेडी आप चैनल पे पहुंच जाओगे। वहाँ उसके सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब का बटन दबाओगे तो 3 घंटियाँ बनी हुई, ऑल पे आपने दबाना है, ठीक है, ताकि आपके पास चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और इस चैनल को भी आपने इसी तरह सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है आपने, और अपने दोस्तों में शेयर भी करो। इंशाल्लाह जो मेरा तजुर्बा है कबूतरबाजी के हवाले से, वो मैं चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, ये आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो और भी काफ़ी सारे भाई हैं माशाल्लाह, उनके भी यानी मेरे पास सवाल हैं। जिस तरह आपको पता है कि आजकल मैं अपने भाई के साथ बैठ के वीडियो बना रहा था, ज़रा भाई की मसरूफियत हुई है तो वो फ़ारिग हो जाए इंशाल्लाह। बहुत सारे भाइयों के सवाल है, तो मैं सब पे यानी कि जो मेरी राय है और जो मेरे भाई की राय है उस पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना किस तरह है, ये सारा कुछ आपसे शेयर करूंगा। और मेरे आने वाली वीडियोस भी लाजम आप देखो, और जो मैंने काफ़ी सारी पहले बनाई हुई हैं वीडियोस, उस वीडियो को भी आपने देखना है,
کیونکہ میں نے آپ کو یعنی کبوتر کا جوڑا لگانے کے متعلق اور اچھے کبوتر کی پہچان کے متعلق اور کبوتر کو یعنی اڑانے کے متعلق سنبھالنے کے متعلق سارا کچھ یعنی میں نے چینل پر شیئر کرا ہوا ہے۔ کافی سارے بھائی یعنی اسی سوال کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ حبیب بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کون سا نسخہ کس ٹائم پہ لگانا ہے۔ آلریڈی میرے چینل پر کافی ساری ویڈیوز ہیں، تو آپ دیکھو، جو آپ کو نہ سمجھ آئے تو پھر آپ کمنٹس کرو، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بھائی بیوی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔